welcome back to my channel and you are watching Rose की दुनिया। दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ दिलखुशा कोठी के साथ दिलखुशा कोठी के साथ जो 1800 में बनाई गई थी। 18th सेंचुरी जैसी ओवर हुई थी, 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, उसी टाइम का कंस्ट्रक्शन ये है। और ये बनाया गया था मेजर गोरे के द्वारा। और बेसिकली जो ये कंस्ट्रक्शन है ये बहुत पॉपुलर इसलिए हुआ था बिकॉज़ ये फ्रेंड थे नवाब सादत अली खान के, जिन्होंने ये कोठी बनाई। और साथ ही में वो जो नवाब थे वो थे ऊद के नवाब। और चलिए चलते हैं इनसाइड द कोठी और देखते हैं इसका लुक कैसा है। एंड ये यहाँ का पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। अभी यहाँ पे मैं सुबह सुबह आई हूँ तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे कोई टिकट चार्ज नहीं है। आप यहाँ पे फ्री में घूम सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत ये गार्डन है, इसे दिलखुशा गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। जो दिलखुशा कोठी है इसके बारे में मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला जब मैं यहाँ की हिस्ट्री पढ़ रही थी। मुझे पता चला कि 1857 और फर्स्ट इंडिपेंडेंट जो कहा जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की, उसमें इस कोठी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, बहुत बड़ा रोल था। जो हेनरी हैवलॉक थे उन्होंने अपनी आखिरी सांसें जो थी इसी कोठी में ली थी। और मैं आपको एक ग्लिम्प देती हूँ यहाँ के अलग अलग स्ट्रक्चर्स के। कुछ स्ट्रक्चर्स बाद में बनाए गए हैं, उनके बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगी। इनिशियली जो कंस्ट्रक्शन है इस कोठी का किया गया था एक हंटिंग लॉट के लिए। बाद में जाके जो नवाब्स थे उन्होंने इसे एक समर रिजॉर्ट की तरह ऑपरेट करना स्टार्ट किया। ये कोठी एक टाइम पे बेगम्स जो वाइब्स ऑफ नवाब थी, नवाब की जो बीवियां थी, उनके द्वारा यूज़ किया जाता था एक पिकनिक स्पॉट के लिए। बिकॉज़ ये पर्टिकुलर स्पॉट जो है वो गोमती रिवर के काफ़ी नज़दीक है। आपको इस पैलेस में काफ़ी सारे जो हैं गन शॉट होल्स देखने को मिल जाते हैं बिकॉज़ ये पैलेस डिस्ट्रॉय किया था जब ब्रिटिश को इस पैलेस पे रीगेन करना था अपना कंट्रोल नवंबर 1857 में। तो यहाँ पे एक बैटल हुई थी बिटवीन द नवाब्स एंड द ब्रिटिशर्स। बेहद खूबसूरत दिखता है आर्किटेक्चर। जब आप देखेंगे यहाँ पे खूबसूरत गार्डन देखने को मिल जाता है जो बहुत ही खूबसूरत स्पॉट को बनाता है, जो पिक्चर परफेक्ट स्पॉट माना जाता है लखनऊ में। दिलखुशा कोठी मैंने कवर कर लिया, यहाँ की हिस्ट्री शॉर्ट ब्रीफ मैंने आपको बताई। एंड अब यहाँ से मैं जा रही हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क, जो एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड और कंप्लीटेड पार्क है जो गोमती नगर न्यू लखनऊ में पड़ता है। आगे के वीडियो में आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क। अब मैं आ चुकी हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क, जिसे सामाजिक परिवर्तन स्थल के नाम से भी जाना जाता है। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क। अभी नवंबर है पर सूरज जो है वो मेरे सर पे है। काफ़ी गर्मी हो रही है, मिड नवंबर स्टार्ट हो जाएगा कल से। बट कोई कह नहीं सकता कि अभी नवंबर में इतनी गर्मी हो सकती है लखनऊ में। मैंने इमेजिन नहीं करा था ऐसा होगा, काफ़ी गर्मी हो रही है। यहाँ का जो पर पर्सन टिकट है वो इंडियंस के लिए 25 रुपीज़ का है। एंड ये जो पार्क है ये मायावती जी ने बनवाया था जब उनकी रूलिंग पार्टी थी लखनऊ में एक टाइम पे। अभी तो योगी आदित्यनाथ जो है उनकी पार्टी लखनऊ और उत्तर प्रदेश पे रूल कर रही है। ये पार्क बेसिकली अंदर आप देखेंगे काफ़ी सारे एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे बिकॉज़ उस टाइम पे मायावती जब रूल करती थी उनका जो रूलिंग सिंबल है वो है एलिफेंट्स, बीएसपी का। तो आपको एलिफेंट्स की काफ़ी सारे सिंबल्स देखने को मिल जाएंगे जो वाइट मार्बल से बने हुए हैं। रेड स्टोन का भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिख जाएगा आपको। बहुत बड़ा ये पार्क है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चलना है और मुझे काफ़ी थकान होने वाली है तो पक्का है। मैंने काफ़ी कुछ बोल लिया है। आगे चलते हैं वीडियो में इस काफ़ी को यहीं पे एंड करते हुए। तो थोड़ा सा चल के मेरी हालत हो गई थी ख़राब, बहुत थकान लग रही है। मैं बैठी हुई हूँ हाथी दरगाह के पास। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं हाथी, काफ़ी सारे हाथी देख सकते हैं आप पीछे। 62 से 64 के बीच में नंबर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता जिस पे मैं बैठी हूँ वो है 27 नंबर का। और जो ये मेमोरियल पार्क है अंबेडकर का, ये 1995 में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी
और जो एक्स चीफ मिनिस्टर थी मायावती, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और ये पब्लिक के लिए ओपन किया गया था 2008 में, 14th of April 2008 में। तब से ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है और इसे पहले जाना जाता था परिवर्तन प्रतीक स्थल के नाम से, और अब ये अंबेडकर मेमोरियल पार्क के नाम से फेमस है। सो बेसिकली ये जो भी पूरा मेमोरियल पार्क बनाया गया है, ये रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है जो राजस्थान से मंगवाया गया था, और माना जाता है कि गवर्नमेंट का लगभग 7 बिलियन के करीब यहाँ पे पैसा खर्च हुआ था। अब कितना सच है कितना नहीं, एस्टिमेटेड नंबर्स है ये जो मुझे गूगल पे पता चले, सो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो मैं 2009 में खोली गई सामाजिक परिवर्तन गैलरी के अंदर आ चुकी हूँ। कई सारे लीडर्स की यहाँ पे, कई सारे गुरुओं की यहाँ पे आपको स्टैचूज देखने को मिल जाएंगे। मेरे पीछे आप वीडियो में देखेंगे महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी का स्टैचू, जो बहुत ही फेमस एक बहुत इम्पैक्टफुल लीडर भी थे और गुरु भी थे, जो महाराष्ट्र से थे। जो ज्योतिबा राव फुले थे और उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने काफ़ी कुछ किया समाज के लिए और सोशल चेंजेस लाने के लिए। उनमें से एक था एजुकेशन के फील्ड में इन्होंने बहुत कुछ किया, जिसकी वजह से पुणे में एक फेमस यूनिवर्सिटी सावित्रीबाई फुले जो इनकी पत्नी थी उनके नाम पे पड़ी है। यहाँ पे एक संग्रहालय भी देखा जा सकता है जिसे माना जाता है एज म्यूजियम। आप यहाँ पे ब्यूटीफुल वुडन कार्विंग के डोर्स देख सकते हैं। अंदर का इंटीरियर काफ़ी सुंदर देखने को प्रतीत होता है, बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ स्टैचूज दिखाई देंगे, चाहे वो गौतम बुद्ध के हो, अंबेडकर जी के हो, और आगे जितने भी आप देखेंगे वो सारे स्पिरिचुअल गुरु या फिर लीडर्स के स्टैचूज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मेजर ऑफ द कंटेंट जो मुझे भी दिखा वो सारा एक रिपीटेटिव था। सारी मूर्तियाँ एक तरफ जो थी वो दूसरी तरफ भी सेम ही मूर्तियाँ थी। अभी मैं यहाँ पे संग्रहालय से बाहर निकली हूँ। मेरे हिसाब से संग्रहालय इज़ मोर लाइक अ म्यूजियम, बट यहाँ पे भी मुझे जो देखने को मिला वो था स्टैचू और कुछ रिटर्न इन्फॉर्मेशन, और ऐसे कोई एंटीक जगहों से तो ये चीज़ें लाई भी नहीं थी। जो इन्होंने यहाँ पे म्यूजियम लिखा है तो उन्हें बेसिक आई थिंक सो पता होना चाहिए कि म्यूजियम और एक गैलरी या फिर एक स्कल्पचर्स गैलरी में क्या अंतर होता है। यहाँ पे म्यूजियम लिखने का कोई पॉइंट बनता नहीं था, क्योंकि म्यूजियम इज़ समथिंग जहाँ पे आर्टिफैक्ट्स या एंशिएंट चीज़ें प्रिजर्व करके रखी गई हो। तो ये एक डिफ़ॉल्ट मुझे यहाँ पे लगा इस मेमोरियल पार्क में। आप यहाँ पे तभी आए अगर आप में स्टैमिना है चलने का, बिकॉज बहुत बड़ा है और मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज सेम चीज़ों का रिपीटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस चीज़ को मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है और आप ठंड के टाइम पे आए हैं तो आप यहाँ पे एक बार विजिट कर सकते हैं सिर्फ पिक्चर्स के लिए। लास्ट में मैंने अपने डे का एंड किया गोमती ब्रिज पे, जो गोमती रिवर के पास है। यहाँ से ब्यूटीफुल सनसेट आप एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यही एंड करना चाहूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।